किया और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। मैं इसके लिए आप सब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं फौजिया राना, डॉटर ऑफ जनाब मुनव्वर राना, आज आप लोगों के सामने, समस्त बिहार वासियों के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ ज़रूरी मुद्दों पर। वो मुद्दे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में तमाम पार्टीज का ध्यान मैं केंद्रित करना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी तक कोई रोशनी नहीं डाली गई है। और उसके साथ मैं तमाम मीडिया कर्मी को आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर द ट्रू वॉरियर्स, दे आर द कोरोना वॉरियर्स, लेकिन मीडिया कर्मियों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आप सब लोगों को सही में एक योद्धा मानती हूँ, क्योंकि बिना आप लोगों के कोई चीज भी संभव नहीं है। यू गाइज आर द ट्रू वॉरियर्स, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे नोटबंदी हो, देशबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो। आज आप सुशांत सिंह राजपूत का ही केस देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका क्रेडिट न ले। ऑल द क्रेडिट फर्स्ट गोज टू द मीडिया पर्सन। वरना बड़े बड़े मुद्दे देश में उठते हैं, अखबार के पहले पन्ने से शुरू होते हैं और आखिरी पन्ने तक एक हफ्ते में चले जाते हैं, फिर वो खबर कहीं धूमिल हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। सुशांत सिंह केस का मुद्दा आवाज उठाई रही, कहीं नहीं दबे, और उसका सक्सेस बड़ा जो सच सामने आया कि देखिए आज आप लोगों की मेहनत रंग लाई और वो मुद्दा सीबीआई जांच में गया। मैं इस अपना मुद्दा रखने के बाद आप सभी मीडिया कर्मियों को आप लोगों के इस योगदान के लिए, संपूर्ण योगदान, चाहे देशबंदी हो, नोटबंदी हो या कोरोना जैसी महामारी हो, मैं आप लोगों को सम्मानित करती हूँ और मैं दिल से आप सबके इस जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मीडिया बड़ी हो या छोटी, सारे लोगों का योगदान है। जब मैदान में उतरते हैं तो सब बराबर होते हैं उस जंग के खेमे में। इसमें क्रेडिट बड़ी छोटी सब मीडिया का है और आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मैं इसके बाद आप सब लोगों को सम्मानित करना चाहती हूँ, लेकिन आइए अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। हो या भवन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इनके लिए क्या आने वाले जो चुनाव हैं कुछ उस पर रोशनी डलेगी या बस यूं ही हवाई बातें होंगी और एक दूसरे पर प्रहार होगा, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे और जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये मुद्दे दब जाते हैं कि औरतों की भी स्थिति खराब है, उस पर रोशनी डालिएगा। इनएजुकेटेड टीचर्स हैं, जो टीचर्स आप रखते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। विदाउट ट्रेन टीचर्स जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या सीखेंगे। बहुत सी ऐसे सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते हैं कि उनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो जब शिक्षा की स्थिति ये है, और उसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को अनदेखा करती है। जब आप वेतन नहीं देंगे तो शिक्षक ने भी वही मान लिया है कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो हमें काम ही नहीं करना है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो भी सरकार आती है वो जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करती है। क्या अब ये चुनाव के वक्त क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी कि अब शिक्षक याद आ गए, अब आइसोलेशन सेंटर बनते हैं। इतने दिनों से, 4 महीने से जब देश बंद था, जब ये लॉकडाउन था, तब ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है कि जब चुनाव करीब होते हैं तब जनता याद आती है। मैं सब चैनल माध्यम, सब जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी मौजूद हैं, मैं आप सब भाइयों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता को वोट बैंक की तरह मत यूज कीजिए। जनता की जरूरतों का पूरा 5 साल ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव में नहीं कि चुनाव आए तो आपने घोषणाओं पे घोषणाएं शुरू कर दी। ये पॉकेट में क्यों रखे थे आप? इंतजार के लिए। यानी कितने अफसोस की बात है कि अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मुजफ्फरपुर में जो आइसोलेशन सेंटर तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं होते, कोई मदद नहीं होती। अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है, आप जाइए गांव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ
कि लोग वहाँ पर इलाज के लिए गए, चाहे NMCH हो या PMCH हो, बाहर दम तोड़ा है। लेकिन सूबे के सरदार के वहाँ अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ। सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली, और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दांव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ और भी कई ऐसी बातें थी जिनको मैंने आपके सामने रख दिया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति, चाहे चिकित्सा हो या स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सुरक्षा हो, सब लचर पचर व्यवस्था है। इस लचर पचर व्यवस्था के लिए सही करवाने के लिए हमने और हमारी टीम ने ये बिगुल बजाया है कि हम जगह जगह जाकर वहाँ का सर्वे करेंगे। और हमारी टीम पिछले कई दिनों से सर्वे पर है और हमने ये अंदाजा लगाया कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनमें भी कोई सरकारी मदद कुछ भी नहीं है। और जिस वक्त देखिए बिहार की जो स्थिति है, बिहार कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान स्टेट हो गया है। पुरुष प्रधान सियासत होती है, पॉलिटिक्स पुरुष प्रधान है, और जो चुनाव है उनको भी पुरुष प्रधान बना दिया गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप भी अगर सर्वे करेंगे, आप भी अगर, अब तो हर चीज के लिए सोशल मीडिया है, आप भी गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब स्त्री को जगत जननी कहा जाता है तो इस स्तर पर भी बराबर से लाएं। पिछले कुछ महीनों में कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा सामने आए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ये कोरोना, बाढ़ और बीती जो सरकार करंट है उनके जो भी उनके जो मसले थे कि उनका ये घोटाला था, वो घोटाला था। लेकिन मैं आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने गलत चीजों पर आंदोलन किया, गलत बात के लिए आवाज उठाई है। आज बिहार की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। इन पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो अभी रिसेंट सूबे के सरदार हैं, मैं उनका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने महिलाओं को कहीं किनारे कर दिया है। क्यों ये स्थिति आ रही है? और कोई एक आवाज उठे जो ये कहे। मेरा मेन इस वक्त मुद्दा यहाँ पर यही है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। जो चुनाव होने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो तक सिर्फ सीमित नहीं रखिए, महिलाओं के मसलों को हम आगे लाकर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की योग्यता को आंकिए मत। पिछले विगत जो भी सड़कों पर जो आंदोलन हुए, जो बड़े बड़े आंदोलन सामने आए, उसमें महिलाओं ने अपनी योग्यता को दिखा दिया है कि वो चाहे तो वो अच्छा खासा एक इतिहास रख सकती हैं, तो उनको कहीं पर नजरअंदाज ना किया जाए। अब यहाँ पर एक अहम मुद्दा है जो बिहार के लिए अहम है, वो है शिक्षा का। शिक्षा के मामले में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार ये दावा करती है कि हम ये लेकर आए, हमने ये बालिका उसका किया या कुछ भी जो उनके अपने चलते रहते हैं, मैं कतई उसको सच नहीं मानती हूँ। क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि हम वहाँ से मदद करते हैं, आप तक पहुँचती नहीं, जब ये चीजें सरकार को मालूम है तो सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। आज आप स्थिति देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। जो जगहें मेरे पास हैं वहाँ तक कोई सुविधाएं नहीं है। बेसिक सुविधा होती है कि महिला शिक्षा कर्मी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं